Hello everyone, welcome to my channel. Today we are back with a new question. In the op-amp circuit, Vs equals to 4 cos 10 की power 4 t V volt. Find the average power delivered to the 50 ohm, 50 k ohm, 50 किलो ओम रजिस्टर. तो इस वाले रजिस्टर को कितनी पावर एवरेज पावर डिलीवर की जाएगी वो बतानी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एजम्पशन मानेंगे. ये गिवन नहीं है, वैसे ओपैम को हम क्या मानेंगे, ये जो ओपैम है इसको ओपी, इसको हम क्या मानेंगे, आइडल. ठीक है, ओपैम को हम आइडल मान के चलेंगे. अगर ये आइडल है तो इसमें कितनी करंट जाएगी, आई कस टू 0 एम्पियर. ठीक है, और इसमें से कितनी आएगी, 0 एम्पियर ही आएगी. मैंने मान लिया इस नोड का वोल्टेज है V. देखो ये क्या नेगेटिव फीडबैक है. अगर नेगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल ग्राउंड वाला कंसेप्ट है वही एप्लीकेबल हो जाएगा इस पर. जो वोल्ट यहाँ पे वही यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से आता कुछ नहीं है तो ये वोल्टेज भी कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ. मैंने मान लिया इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, या 50 के ओम जो इसके ऐसे वो. ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें मैंने मान ली करंट एस जा रही है, इसमें एस जा रही है. तो इस नोड पे जब मैं लगाऊंगा केसीएल लगाओ इस वाले नोड पे, तो क्या आएगा, वी एस माइनस वी अपॉन 100 के, जा कौन से रही है, 0 वाली, और वी अपॉन इस वाला इम्पिडेंस जो कि होगा 1 अपॉन जे ओमेगा सी. ठीक है, ओमेगा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो कंपेयर करो, ओमेगा इक्वल्स टू 10 की पावर 4. तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4 रेडियन पर सेकेंड. अब यहाँ पे देखो बस इस सारी वैल्यू इसमें लगाओ. वी एस की कितनी है, इसको मैं देखो 4 एट एन एंगल ऑफ 0 लिख लूँगा. 4 एट एन एंगल ऑफ 0 माइनस वी अपॉन 100 के यानी 10 की पावर 5. ये जे ओमेगा सी ऊपर चले आएगा. जे ओमेगा की वैल्यू 10 की पावर 4 और सी की वैल्यू कितनी है, 1 नैनो फेरेड यानी 10 की पावर -9, इतने वोल्ट. तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस वी अपॉन 10 की पावर 5. ये बचेगा जे 10 की पावर -5, नीचे आके 10 की पावर 5 हो जाएगा. 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कैंसिल, इस वाले वी को मैं इधर ले गया तो 4 इक्वल्स टू जे वी प्लस वी. वी कॉमन ले लो, यहाँ से कितना बचेगा, जे प्लस 1, और v की जो वैल्यू कितनी आ गई, 4 एट एन 1 प्लस जे. इसको चेंज कर लो फेजर में, ये आ जाएगा √2 और 10 वर्स 1 अपॉन 1, 10 वर्स 1 यानी 45 डिग्री. तो ये कितना आ गया, 4 अपॉन √2 एट एन एंगल ऑफ -45 डिग्री, इतने वोल्ट. ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई. हमें क्या चाहिए, एवरेज पावर डिलीवर्ड टू 50 के ओम. तो एवरेज पावर डिलीवर्ड टू 50 के ओम कितना होगा, एवरेज पावर डिलीवर्ड टू 50 के ओम इज कितनी होगी, मोड ऑफ वी स्क्वायर अपॉन जो रजिस्टर होता है. ठीक है, रेजिस्टेंस कितना, 50 के ओम. तो मोड ऑफ वी कितना आ जाएगा, यानी 4. मोड इसका जब निकालेंगे एंगल हट जाता है, मैंने सारे वीडियो में बताया. ठीक है, बस यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कुछ गिवन तो है नहीं, आरएमएस वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, तो हम जहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होता तो हम क्या लेके चलते हैं, उसकी आरएमएस वैल्यू. ठीक है, हम ये मान के चलते हैं ये कौन सी वैल्यू है, इसकी आरएमएस वैल्यू अपॉन 1 अपॉन 50 के. तो ये कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 2 और 1 अपॉन 50 के को उधर लेगा तो वो बन जाएगा मिली यानी मिली वोट. ठीक है, ये आ गया 8 अपॉन 50 मिली वोट. मैं क्या इसको कैसे लिखूंगा, 16 अपॉन 100. ठीक है, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए ये कितना आ जाएगा, जब 100 से इसको माइक्रो में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा. ये हो गया माइक्रो वॉट. तो ये इससे 2 0 कैंसिल, 160 माइक्रो वॉट. ठीक है,
तो जो 50K का ओम का रजिस्टर लगा उसमें 160 माइक्रोवाट पावर डिलीवर्ड होगी। ठीक है, तो देखो काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन से, ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।